आज बात करते हैं मिस्र के उन महान शासकों की जिनका साम्राज्य 3000 साल तक चला। प्राचीन मिस्र का इतिहास असल में 31 अलग अलग राजवंशों में बटा हुआ है। और इन 3000 सालों में 170 से भी ज्यादा फिरौन ने यहां राज किया। सोचिए। लेकिन ये फिरौन शब्द आया कहां से? इसका मतलब है महान घर, यानी शाही महल। इतने लंबे इतिहास को कई खास युगों में बांटा गया है और हर दौर की अपनी अलग कहानी है। तो कहानी शुरू होती है उस दौर से जब एक राजा ने बंटे हुए मिस्र को एकजुट किया था। कहते हैं ये नारमर ही थे, पहले फिरौन जिन्होंने ऊपरी और निचले मिस्र को एक किया। फिर आया पुराना साम्राज्य, एक ऐसा दौर जब फिरौन सिर्फ राजा नहीं बल्कि देवता माने जाते थे। और इसी सोच का नतीजा थे पिरामिड्स, जोसेस के स्टेप पिरामिड से लेकर खुफू के महान पिरामिड तक। लेकिन इतनी बड़ी कीमत चुकाने के बाद देश बिखर गया और यहीं से मध्य साम्राज्य का दौर शुरू हुआ। इस दौर में मेंटुहोटेप II जैसे शासकों ने मिस्र को फिर से जोड़ा और कला संस्कृति को बढ़ावा दिया। और फिर आया नया साम्राज्य, मिस्र का सुनहरा दौर। इस वक्त मिस्र दुनिया की महाशक्ति बन गया था। यहाँ हतशप्सुत जैसी महिला फिरौन थी जिन्होंने व्यापार बढ़ाया तो थुटमोस III ने साम्राज्य का विस्तार किया। इसी दौर में अखनातेन ने एक ईश्वर की बात की और मशहूर बाल राजा तूतनखामुन भी यहीं हुए। और रामसेस द्वितीय को कैसे भूल सकते हैं, 66 साल का शासन और अमर स्मारक। लेकिन इतने शक्तिशाली साम्राज्य का भी अंत नजदीक था। अब विदेशी ताकतों की नजर मिस्र पर थी। नख्तानेबो द्वितीय मिस्र के आखिरी मूल फिरौन थे। उनके बाद सिकंदर महान का दौर आया। तो सवाल यह है कि मिस्र का आखिरी फिरौन कौन था? वो थी क्लियोपेट्रा सप्तम। उनकी मौत के साथ ही फिरौन का ये लंबा युग हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो हमने देखा कि फिरौन का मतलब था महान घर, और ये विरासत सिर्फ पुरुषों की नहीं बल्कि शक्तिशाली महिलाओं की भी थी। ये सब एक सवाल छोड़ जाता है, किसी सभ्यता की विरासत को क्या अमर बनाता है, जीत या फिर उसकी संस्कृति?